माज़ज़ अरकान असम्बली, आज के अजलास की कार्रवाई का एक काम ऐसा हल्फ बर्दारी है। सर गिनती कर ले, सर आप गिनती कर ले सर। ठीक है, 25 तादाद है, कोरम टूटा हुआ है, घंटियां बजाएं जी। चूंकि कोरम पूरा नहीं है, द सिटिंग इज एडजर्न्ड। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास कोरम टूटने पर 24 जुलाई तक मुलतवी। इजलास 2.5 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ तो सिर्फ 4 हुकूमती अरकान ऐवान में मौजूद थे। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने गिनती कराई तो सिर्फ 25 अरकान मौजूद थे। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 26 खवातीन और 4 अक़लियती अरकान की हलफ बर्दारी एक बार फिर टल गई। सर हल्फ होगा, जब इजलास होगा तो उसमें हल्फ की कार्रवाई भी होगी। सर कुछ कोरम की 6 मनगोइयाँ हो रही हैं। अच्छा, ये तो हम अंदर जाएंगे फिर ही पता लगेगा ना। मैं कबल अज़ वक्त कैसे कह दूँ। सर हल्फ बर्दारी होगी। जब इजलास होगा तो हल्फ की कार्रवाई भी होगी। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति इजलास से कबल गुफ्तगू, क्या आज हल्फ बर्दारी होगी? सहाफी के सवाल पर स्पीकर हंसकर बोले, वो कभी ना कभी तो हल्फ उठाएंगे ना। अपोजिशन लीडर केपी डॉक्टर इबादुल्लाह का अदालत जाने का ऐलान। कहा, गवर्नेंस की तबाही के बाद पीटीआई वाले असेंबली के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा हुकूमत के साथ मुआहदा बरकरार है। पीटीआई में क़यादत का बहरान है, किससे बात करें? वज़ीर ज़राअत सज्जाद असेंबली हॉल पहुंचे और कहा कि हलफ बर्दारी स्पीकर का काम है। पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन कल होगा। हुकूमती इत्तेहाद को 261 अरकान की हिमायत हासिल। अपोजिशन के पास 108 अरकान के वोट हैं। नशिस्त जीतने के लिए 184 वोट्स दरकार हैं। पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर मानसून ने सिंध का रुख कर लिया। सखर, खैरपुर, दादू, लाड़काना, कंबर शहदाद कोट, जामशोर, ठट्टा, टंडो अलायार, टंड मोहम्मद खान, बदीन और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गंबट में 8 घंटे से लगातार बरसात से जलथल हो गया। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, गुलशन मेमार में बारिश से मौसम खुशगवार। समंदरी हवाएं भी चलने लगी। महकमा मौसमियात की 25 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पंजाब में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हाफिजाबाद, जहलुम और मंडी भाउदीन के नशीबी इलाकों में पानी मौजूद। हरीपुर और गिरदनवा में बारिश। पलंदरी और गिरदनवा में बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। इस्लामाबाद में रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। बलूचिस्तान के इलाके बारखान, सिब्बी, खोलू, मूसा खेल, नूरलाई, डेरा बुगटी, औसा मोहम्मद, जाफराबाद, सोहबतपुर, झलमक्सी, नसीराबाद, कल्लात, खुजदार, अवरान, हब और लसबेला में मूसलाधार बारिश का इम्कान। ठट्टा में मकली के करीब बस उलट गई। 6 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी। तमाम अफराद कराची से पिकनिक मनाने कैंचर झील जा रहे थे। ताल्लुक और अगी टाउन से है। अबरार, अरबाब, बशीर, रऊफ और असद एहसानुल्लाह की लाशें सिविल अस्पताल ठट्टा मुंतकिल। दादू के इलाके बेहड़ में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिलों को रौंद दिया। 2 भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक। बनू में थाना बकाखेल पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। पुलिस एहलकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की तादाद 13 से 15 थी। तमाम पुलिस एहलकार महफूज हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन 15 मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह। डिजिटल वॉल पर शहर की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में आईजी इस्लामाबाद की ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने सर्वेलेंस के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी AI से लेस करने की भी हिदायत कर दी। पाक भारत जंग में 5 तैयारों के गिरने का सच क्या है, कौम को बता दें। भारतीय ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी से मुतालबा। एक्स पैगाम में अमेरिकी सदर की 5 तैयारों के गिरने का बयान शेयर करते हुए लिखा कि मोदी जी, कौम को 5 तैयारों का सच जानने का हक है।
मोदी राज में भारत को आलमी सतह पर एक और रुसवाई का सामना। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद वीजा बहरान का सामना। एनडीटीवी के मुताबिक भारत में अमरीकी वीजा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। अपॉइंटमेंट की बंदिश और बड़ी तादाद में वीजा मुस्तरद होने से अमरीका जाने वालों की तादाद में 80% तक कमी आ गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूबे में स्कूल ऑन व्हील की उसूली मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील के साथ मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील और मोबाइल लाइब्रेरी भी शुरू की जाएगी। लकी मरवत में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके खातून को कत्ल कर दिया। मकतूला का ताल्लुक मोहम्मद गजनी खेल से है। लाश THQ सराय नौरंग मुंतकिल। दीरा में आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों को नोच डाला। बच्चों के चेहरे जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बुरसा का कहना है बच्चे गली में खेल रहे थे कि कुत्तों ने हमला कर दिया। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। इमदाद के मुंतजर 38 अफराद समेत मजीद 116 फलस्तीनी शहीद और 511 जख्मी हो गए। अल-शिफा अस्पताल में 35 रोज का बच्चा मुनासिब खुराक न मिलने से चल बसा। गजा में शौदा की मजमूई तादाद 58,765 हो गई। जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात का इम्कान मौजूद है, मगर अमरीका की मुखलिसाना नीयत जरूरी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का चीन के टीवी चैनल को इंटरव्यू। तनाज़ा ऐसे हल होना चाहिए जिससे दोनों फ़रीक़ैन को फ़ायदा हो। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूस को जंगबंदी मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा यूक्रेन अगले हफ्ते रूस के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस शहजादा वलीद बिन खालिद बिन तलाल 20 साल कोमा में रहने के बाद इंतकाल कर गए। 36 साल शहजादा 2005 में लंदन में एक कार हादसे में जख्मी हुआ था। वालिदैन 20 साल तक लाइफ सपोर्ट हटाने से इनकार करते रहे। वियतनाम में तूफानी हवाओं और तेज बारिश के बायस समंदर में सयाहों की कश्ती उलट गई। हलाकतों की तादाद 38 हो गई। कश्ती में अमले के 5 अफराद समेत 53 अफराद सवार थे। मुतादिद को बचा लिया गया। ईरान के वस्ती और शुमाली इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.4 और गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने वाले मुश्तबा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर पर इक़दाम कत्ल और हमले के इल्जामात आयद किए जा सकते हैं। गुज़िश्ता रोज गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने के वाक़े में 30 अफराद जख्मी हुए। बांग्लादेश में इंतखाबी इस्लाहात के लिए जमात इस्लामी का जलसा। अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर शफीकुर रहमान खिताब के दौरान चकरा कर गिर गए। स्टेज पर मौजूद रहनुमा और कारकुनों ने उठाया। तकरीर दोबारा शुरू की तो फिर गिर गए। तबीयत बहाल होने पर स्टेज पर बैठकर खिताब मुकम्मल किया। शाहिद आफरीदी के मैच खेलने पर एतराज। भारतीय खिलाड़ी इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह और सुरेश रैना का खेलने से इनकार। बर्मिंघम में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड में पाक भारत टाकरा मंसूख कर दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 आज मीरपुर में होगा। कप्तान सलमान आगा कहते हैं बांग्लादेशी टीम होम कंडीशन में आसान हरीफ नहीं।